The name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की तमाम बेसिक्स सीखी, कितनी किस्म की गलतियाँ होती हैं, और फिर मैंने आपको बताया कि हम इस चैप्टर को 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे, जिसमें से केस 1 हमने पहले पढ़ लिया, कल पढ़ा था। उसमें हमने कहा था कि इसमें कोई एक अकाउंट यानी एंट्री का कोई एक अकाउंट जो है उसके अंदर गलती हुई होती है और उसको हम कैसे ठीक करते हैं। आज हम केस नंबर 2 अपना पढ़ने जा रहे हैं। ये ऐसी किस्म की गलतियाँ होंगी जो पूरी बुक, जहाँ पर आपके ट्रांजैक्शन के अंदर वर्ड बुक का आएगा, बुक वर्ड आएगा, कि ये पूरी बुक की एंट्री गलत है। यानी जो हमारी केस 2 है, इसे हम कह सकते हैं एरर ऑफ बुक्स। बुक्स से क्या मुराद है? सब्सिडरी बुक्स जितनी हमारी होती हैं, जैसे सेल्स बुक है, परचेज बुक है, बिल रिसीवेबल बुक है, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, तो इस तरीके से जितनी भी हमारी सब्सिडरी बुक्स हैं, हमने पास एंट्री इवेंट कोई हुआ था और उसको पास किसी और बुक में कर दिया। तो ऐसी गलतियां जो होती हैं ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसी गलतियां जो होती हैं ये याद रखें कि जब पिछला केस हमने पढ़ा था तो उसमें सिर्फ एक अकाउंट मुतासिर हो रहा था, जबकि दूसरा जो होता था वो बिल्कुल एज इट इज़ अपनी जगह पर ठीक रहता था। जब बुक की गलती होगी तो जो दूसरा उसका अकाउंट होता है, मिसाल के तौर पर हमने डेबिट गलत किया है तो उसकी जो क्रेडिट वाला है वो भी मुतासिर होगा, और अगर हमने क्रेडिट गलत लिखा है तो उसका डेबिट भी मुतासिर हो रहा होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस किस्म की एंट्रीज़ के अंदर मुमकिन है कि दोनों अकाउंट्स तो बिल्कुल सेम सही लिखे हों, जो डेबिट और क्रेडिट है अमाउंट गलत लिखी हुई हो। ये भी मुमकिन है कि कोई एक साइड जो है वो गलत बन रही हो, और ये भी मुमकिन है कि दोनों साइड्स गलत हो रही हों, और ये भी मुमकिन है कि पूरी बुक के अंदर एंट्री नहीं की हो। तो इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान ये होगी कि जब आप क्वेश्चन के अंदर ये ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे तो उसमें लफ्ज़ पे गौर करना है कि किसी ख़ास बुक के अंदर अकाउंट का लफ्ज़ नहीं आएगा बल्कि बुक का। जैसे वहाँ तो होता था ना, वर रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स अकाउंट एज दिस, तो वो अकाउंट आ रहा था कि सिर्फ सेल के अकाउंट में ये गलती हुई है। तो अगर यहाँ पर लफ्ज़ बुक का आएगा तो फिर हमने इस केस 2 की तरह उसको डील करना है। तो आइए चलते हैं, काम इसमें भी वही करना है। हमने इसके 3 स्टेप लेने हैं। पहले हम करेक्ट एंट्री करेंगे, फिर रॉन्ग करेंगे, फिर उन दोनों को आपस में मैच करवा के हम लोग क्या करेंगे, अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर ये बुक के वर्ड यूज़ होंगे, बुक की गलतियाँ होंगी, उनको कैसे दुरुस्त करते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसकी हमारे पास जो ट्रांजैक्शन दी गई हैं 1 2 3 4 और 5। तो पहला काम हमने क्या करना है, हमने इसकी करेक्ट एंट्री करनी है। फिर जो अकाउंटेंट साहब ने गलत एंट्री कर रखी है वो भी करेंगे, और फिर उन दोनों को मिला के हम लोग दुरुस्त एंट्री करेंगे अपनी। तो चलिए पहली एंट्री को देखते हैं कि क्या हुआ है। गुड सोल्ड फॉर ₹10,000, 10,000 की चीज़ें बेची गई हैं। जब चीज़ें बेची जाती हैं तो उसे हम कैसे दर्ज करते होते हैं? तो ये एंट्री बनती है हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट 10,000 से, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 10,000 से जी। ऐसे ही करते हैं ना एंट्री। अब गलती क्या हुई है? वर एंटर्ड इन सेल बुक। अब इसमें एक अज्यूम करें इस सिनेरियो के अंदर कि जितनी सब्सिडरी बुक्स हैं ना, हमने उतने बंदे बिठाए हुए हैं। हर सब्सिडरी के लिए एक शख्स बैठा हुआ है जिसने उसकी एंट्री करनी है। अब चीज़ें बेची हैं 10,000 की, और वो दर्ज तो सेल बुक के अंदर ही होनी थी। तो सेल बुक वाले बंदे के पास वो बिल चला गया कि 10,000 की चीज़ें बेची गई। उस शख्स ने क्या किया, उसको 1,000 से दर्ज कर दिया। अब 1,000 से दर्ज करने का मतलब ये है, पहले तो हम लोग ऐसे करते थे, वर एंटर्ड इन सेल अकाउंट एज 1,000, तो हम एंट्री करते थे कैश डेबिट, कैश 10,000 से ही रहता था, सेल्स को हम 1,000 लिख देते थे। तो ये पूरी बुक के अंदर एंट्री, यानी बुक के अंदर ये पूरी एंट्री गलत हुई है। तो इसके दोनों इफेक्ट जो हैं, दोनों साइड जो हैं वो गलत दर्ज हुई हैं। यानी कैश भी 1,000 से ही डेबिट हुआ है और सेल्स जो हैं वो भी 1,000 से ही क्रेडिट हुए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर यहाँ आ जाता है एंटर्ड इन सेल अकाउंट एज 1,000 तो फिर कैश ठीक था हमारा। अब यहाँ पर देखिए, जो अकाउंट यूज़ होने थे वो तो दुरुस्त हुए हैं। सेल की एंट्री थी, सेल बुक में ही दर्ज हुई है, लेकिन क्या हुआ है, अमाउंट गलत है। अब कितनी अमाउंट गलत है वो हम देखेंगे कि यहाँ क्या गड़बड़ हुई है। कैश 10,000 होना था, कैश 1,000 से, सेल्स 10,000 होनी थी, सेल्स 1,000 से। तो एक कॉमन सेंस की बात मान रही है कि ये कम दर्ज हुआ है। कितने से कम दर्ज हुआ है? 9,000 से कम दर्ज हुआ है। तो 9,000 की हमें मज़ीद सेल्स की एंट्री करनी पड़ेगी
कैश 9000 से मज़ीद डेबिट करना पड़ेगा, सेल्स 9000 से मज़ीद क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसकी रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 9000 से टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 9000 से। 9000 क्यों आया, 10,000 से इनको डेबिट और क्रेडिट करना था, हमने इनको 1000 से डेबिट और क्रेडिट किया। अकाउंट की गलती नहीं है, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, अमाउंट गलत है। तो जितनी अमाउंट कम है, अगर अमाउंट ज़्यादा लिख देते हैं तो मतलब 10,000 की थी, हम 1 लाख लिख देते हैं, फिर क्या काम करना था। मिसाल के तौर पर हमारे पास ऐसा सिनेरियो भी तो बन सकता है कि 10,000 की जगह पे हमने यहाँ 1 लाख लिख दिया। एक और केस डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्या होगा। अब यहाँ देखें, यहाँ तो 10,000 से ना था, यहाँ 1 लाख, यानी 90,000 ज़्यादा कैश डेबिट हो गया। सेल्स जो हैं वो 90,000 से ज़्यादा लिखी गई हैं। ऐसे केस के अंदर हमें क्या करना पड़ना था कि ये जो हमारी ओवर हमने चार्ज इनको कर दिया हुआ है, इसको हमें एंट्री को रिवर्स करना पड़ना था। जितने से सेल ज़्यादा हुई थी उनको डेबिट करना था, जितने से कैश ज़्यादा उसको क्रेडिट करना था। तो अगर ये कम लिखा हुआ हो तो उतने से मज़ीद हम यही एंट्री कर देते हैं, और अगर इधर ज़्यादा लिख दिया गया हो तो हमने इस एंट्री को रिवर्स कर देना होता है। तो उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने नरेशन जो है वो ज़रूर लिखनी है। यहाँ आ जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर 10,000 एंटर्ड एज 1,000 नाउ रेक्टिफाइड। अब चलते हैं सेकंड एंट्री की तरफ। गुड्स रिटर्न्ड बाय मिस्टर अली फॉर 2,000। अली ने चीज़ें, बाय से याद आता है कि किसी ने हमें चीज़ें वापस की। अगर यहाँ वर्ड आ जाता है टू, तो गुड्स रिटर्न टू अली, इसका मतलब होता था अली हमारा सप्लायर था, हमने अली को चीज़ें वापस की, वो परचेज रिटर्न है। तो बाय से मतलब है कि अली हमें वापस करके जा रहा है, तो अली कस्टमर है, तो ये सेल्स रिटर्न है, यानी 2,000 की सेल्स रिटर्न हुई है। जब सेल्स रिटर्न होती हैं तो हम इसको एंट्री कैसे करते हैं, जर्नलाइज कैसे करते हैं, सेल्स क्रेडिट होते हैं। जब सेल रिटर्न होते हैं तो सेल रिटर्न डेबिट हो जाता होता है 2,000 से, और अली जो है वो गिवर है, तो अली का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाना था 2,000 से। ये एंट्री इसकी करेक्ट बननी थी। क्यों जी, ऐसे ही होना था। अब हुआ क्या है, वर एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक, उसको कहाँ लिख दिया, परचेज रिटर्न। यहाँ भी देखें वर्ड क्या है, बुक। अब मैंने आपको बताया कि हमने अज्यूम किया हुआ है कि हर सब्सिडरी बुक के लिए हमने एक अलग बंदा बिठाया हुआ है। तो ये दर्ज किसने करनी थी, सेल रिटर्न बुक जो मेंटेन कर रहा था उसने दर्ज करना था, लेकिन ये किसके हाथ लग गया बिल, परचेज रिटर्न बुक वाले के पास। तो उसने तो यही समझना कि शायद ये परचेज रिटर्न है, अली एक सप्लायर है, तो उसने पूरी एंट्री गलत कर दी। उसने क्या काम किया, उसने परचेज रिटर्न की एंट्री कर दी। ये बात समझने वाली है कि सेल रिटर्न की एंट्री होनी थी, सेल रिटर्न की जो सब्सिडरी बुक बना रहा था उसके बाद ये बिल नहीं आया। हमने कहाँ पर ये बिल पहुँचा दिया, परचेज रिटर्न बुक वाले बंदे के पास। तो उसने इसको ऐसे एंटर कर दिया जैसे अली हमारा सप्लायर और हम अली से परचेजिंग की हुई थी कोई, उसको सामान वापस किया। तो उसने पूरी एंट्री गलत कर दी, उसने परचेज रिटर्न की एंट्री कर दी नहीं, तो अली यहाँ पे रिसीवर उसने बना दिया होना, अली अकाउंट डेबिट कर दिया होगा 2,000 से, और परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट कर दिया होगा 2,000 से। ये अब काम गड़बड़ हो गया कि बिल्कुल ही देखें अपोजिट काम हो गया। इधर सेल्स रिटर्न होना था और अली ने क्रेडिट होना था, उसने अली जो है वो उसको डेबिट करके परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया। इसको हम क्या कहते हैं कि दोनों साइडें ही गलत हैं, यानी ये भी डेबिट भी गलत है, क्रेडिट भी गलत है। तो इसको हम एक और यहाँ पर हमारा कंसेप्ट बनता है, हम कहेंगे कि ये 2 साइड्स एरर है। तो ऐसी एंट्री जिसकी दोनों साइडें गलत हो गई हो ना, तो उसको हल करने का भी एक तरीका होता है। उसके लिए आपने क्या याद रखना है कि जो हमारी करेक्ट एंट्री है और प्लस जो गलत हुई हुई है इसका रिवर्सल, इसको रिवर्स करके, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, इन दोनों को जमा करके हम लिख देंगे तो वो हमारी रेक्टिफिकेशन बन जाएगी। ये दोनों को जमा कर देंगे तो क्या बन जाएगी, रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी। कैसे ज़रा बनाएं। अच्छा, करेक्ट एंट्री क्या है, सेल्स रिटर्न ने डेबिट होना और अली ने क्रेडिट होना है। करेक्ट एंट्री क्या है, सेल रिटर्न ने डेबिट होना है और अली ने क्रेडिट होना है, ऐसे होना है।
अब इसका रिवर्स करें, परचेज रिटर्न क्रेडिट है, इसको डेबिट बनाएं, और अली डेबिट है, इसको क्या करें, क्रेडिट करें, रिवर्स बना। तो परचेज रिटर्न उठ के डेबिट साइड पे आ गया, इधर आ गया परचेज रिटर्न, ये भी डेबिट हो गया। और अली को क्रेडिट करना, अली तो ऑलरेडी क्रेडिट है, तो दोबारा इसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, अमाउंट इसमें ऐड कर देंगे। यानी सेल रिटर्न जो है वो कितने से हमने लिखी हुई थी, 2000 से। अब परचेज रिटर्न भी ऊपर चलेगी 2000 से, तो अली जो है वो 2000 से पहले ये था और 2000 से ये टोटल मिला के कितना बन गया, 4000 बन गया। तो ये इसकी रेक्टिफिकेशन बन गई। हमने क्या काम किया, करेक्ट एंट्री लिख ली पहले, यहाँ पर लिखते हैं, दोबारा समझें ज़रा इसको, ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। करेक्ट एंट्री को पहले हमने लिख लेना है, ये देखिए जी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अलीज अकाउंट क्रेडिट। अच्छा जी, यहाँ 2000 और यहाँ फ़र्ज़ करें मैं 2000 ही लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करके वो भी इसी में एडजस्ट करनी है, इसी में जमा करनी है। करें जी, डेबिट फिर क्या बनेगा, ये नीचे चला जाएगा, अली क्रेडिट हो जाएगा और परचेज रिटर्न डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा परचेज रिटर्न डेबिट, इसकी अमाउंट भी 2000 है, और अली क्रेडिट हो जाएगा 2000 से। अली ऑलरेडी क्रेडिट है, पहले इसका 2000 से क्रेडिट है, तो 2000 मज़ीद मिल गया, तो अली कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 4000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो ये इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई। यानी जहाँ पर टू साइड एरर आ रही हों, दोनों अकाउंट ही गलत है, डेबिट भी गलत है, ये देखें डेबिट सेल रिटर्न और अली, इधर अली और इधर परचेज रिटर्न, डेबिट भी गलत, क्रेडिट भी गलत। तो टू साइड एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री का रिवर्स इनको ऐड कर देते होते हैं, तो वो रेक्टिफाइड एंट्री बन जाती होती है। तो इसकी हम लोग नरेशन बनाएंगे यहाँ पे, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय अली एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक नाउ रेक्टिफाइड। ये पूरी आपने नरेशन लिखनी है, इसके नंबर हैं। तो ये अब हमने सेकंड जो है वो हमारे पास केस जो है वो डिस्कस कर लिया। अब आ जाता है थर्ड, इसको साफ़ कर देते हैं नीचे वाले को जगह बनाने के लिए। अच्छा, थर्ड केस क्या है, सी, फर्नीचर सेल किया गया 5000 रुपये का। तो फर्नीचर जब सेल किया जाएगा 5000 का, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, पैसे आ रहे हैं बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट, और फर्नीचर बिजनेस से जा रहा है, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट 5000 से। ये इसकी करेक्ट एंट्री बननी थी। अब गलती क्या हुई है, हैड बीन एंटर्ड इन सेल्स डे बुक। जो हमारा अकाउंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसने फर्नीचर को बेचने की एंट्री कहाँ दर्ज कर दी है, सेल्स बुक के अंदर एंट्री कर दी। अब सेल बुक के अंदर जब एंट्री की जाती है, नकद चीज़ें बेचने की एंट्री क्या बनती होती है, हम एंट्री करते होते हैं कैश अकाउंट डेबिट 5000 टू सेल्स अकाउंट 5000। अब इस एंट्री के अंदर देखें, खुशकिस्मती से, हालांकि की तो उसने गलती है, लेकिन खुशकिस्मती से क्या हुआ है कि कैश हमारा कॉमन निकला है, कि एक साइड उसकी दुरुस्त है जी। इसमें तो दोनों साइड गलत थी ना, इसमें एक साइड दुरुस्त है और दूसरी साइड गलत है। अब ये वही केस बन गया जो केस नंबर 1 हमने पढ़ा था, कि जब एक साइड गलत होती है तो उसको हम दुरुस्त करने के लिए क्या करते होते हैं, जो गलत साइड पे बैठा हुआ है उसको उठा के अपोजिट साइड पे ले जाना है। यानी ये सेल्स क्रेडिट में बैठी हुई हैं तो इनको उठा के डेबिट पे ले जाएंगे, और एक्चुअली क्रेडिट पे किसने बैठना है, फर्नीचर ने बैठना है। तो इसकी फिर एंट्री क्या बनेगी, सेल्स जो है इधर आ जाएंगी, सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5000 से, और फर्नीचर अकाउंट जो है ये क्रेडिट हो जाएगा 5000 से, और इधर आ जाएगा बीइंग फर्नीचर सोल्ड बट एंटर्ड इन सेल्स बुक नाउ रेक्टिफाइड। तो इस तरीके से हमने तीसरी एंट्री डाली। अब देखें इसके अंदर अब 3 एंट्रीज हमने अभी तक पढ़ी हैं। जो पहली एंट्री थी उसमें कोई अकाउंट भी गलत नहीं था, थोड़ी सी अमाउंट कम लिखी हुई थी, ये भी केस बना। दूसरी एंट्री के अंदर हमने देखा कि दोनों साइडें ही गलत है, ये भी केस बना। और तीसरी साइड जो तीसरी एंट्री में हमने देखा कि सिर्फ एक साइड गलत है और एक साइड ठीक है। तो ये बुक के अंदर
डिपेंड करता है नेचर पे कि हो सकता है दोनों साइडें गलत हो सकता है एक साइड गलत हो सकता है दोनों साइड्स ठीक हो, अमाउंट ऊपर नीचे हो गई हो, तो ये केसेस बन सकते हैं। अब हम लोग जो है वो चौथी एंट्री करते हैं, डी, परचेजेज ऑफ 540, परचेजेस की गई हैं 540 की। जी, जब हम 540 की चीज़ें खरीदेंगे तो परचेजेस का बैलेंस डेबिट होता है, हम करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट 540 टू कैश 540। लेकिन हुआ क्या, रिटर्न इन सेल बुक, इसको कहाँ लिख दिया गया है, सेल्स बुक के अंदर लिख दिया गया। सेल्स बुक के अंदर जब हम लिखेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे, पैसे आ रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट करेंगे 540 से, और सेल्स जो है इनको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 540। अब देखिए ज़रा ऊपर वाले 3 केसेस में से मिलाएं ज़रा, ये किसके साथ मिलता है, डेबिट परचेज डेबिट कैश, डेबिट गलत हो गया, क्रेडिट कैश क्रेडिट सेल, तो इसकी ये कौन सी एंट्री बन गई, ये 2 साइड्स एरर वाली एंट्री बन गई। दोनों साइडें ही गलत हैं, तो डेबिट भी गलत है इधर और क्रेडिट भी गलत है। तो जब 2 साइड वाली गलत एंट्री हो जाए तो हमने सीखा है कि उसको कैसे दुरुस्त करते होते हैं, पहले हम अपनी करेक्ट एंट्री कर लेते हैं और फिर इस रॉन्ग का रिवर्सल जो है वो उसमें ऐड कर देते हैं। तो करते हैं ज़रा, देखें ज़रा, पहले ये वाली एंट्री यहाँ कर देते हैं, परचेजेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये वाली करेक्ट एंट्री यहाँ पे हम कर लेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, इसकी अमाउंट कितनी है 540, ये लें जी 540 से मैंने अपनी ओरिजिनल एंट्री कर ली। अब इसमें मैंने ऐड करना है इसका रिवर्सल, इसको रिवर्स करें जी, जो क्रेडिट है उसको डेबिट बना दें, जो डेबिट है उसको क्रेडिट बना दें, तो सेल्स डेबिट हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट 540 से, और कैश क्रेडिट हो जाए। कैश तो पहले ही लिखा हुआ क्रेडिट साइड पे, तो हम कैश का लफ्ज़ दोबारा अकाउंट नहीं बनाएंगे, ये अमाउंट इसमें जमा कर देंगे। तो 540 और 540 मिलकर कितने बन जाएंगे, 1080 बन जाएगा। तो यहाँ नरेशन क्या बन जाएगी, बीइंग परचेजेस एंटर्ड इन सेल्स बुक नाउ रेक्टिफाइड। जी, इसकी समझ आ गई आपको, ये दोबारा रिपीट हुआ 2 साइड एरर वाला। अब आ जाते हैं आखिरी एंट्री की तरफ, लास्ट वन यहाँ पे बना लेते हैं। इसमें भी हम देखेंगे कि करेक्ट क्या है और फिर रॉन्ग क्या हुआ है। अब बिल फॉर 10,000 ड्रॉन, हमने किसी पर बिल ड्रा किया, बिल ड्रा डेटर्स हमारे होते हैं, उनके ऊपर हम बिल बाद का ड्रा कर देते होते हैं। ये हम नेक्स्ट चैप्टर हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पढ़ना है, उसके अंदर ये सीखेंगे कि कैसे इसकी एंट्रीज वगैरह बनाई जाती हैं। तो बिल जब ड्रा किया जाता है ना, तो हम एंट्री करते होते हैं बिल रिसीवेबल डेबिट टू डेटर अकाउंट। अब ये है 10,000 से बिल ड्रा हमने किया। अब गलती क्या हुई है, वॉज नॉट एंटर्ड इन बिल रिसीवेबल बुक, इसको एंटर ही नहीं किया बिल रिसीवेबल बुक में, यानी ट्रांजैक्शन हुई, इवेंट हुआ, लेकिन उसकी ट्रांजैक्शन को हमने जर्नलाइज ही नहीं किया, कहीं दर्ज ही नहीं किया, तो रॉन्ग एंट्री तो की ही नहीं है। तो काम बड़ा आसान सा हो गया। इसको दुरुस्त करने के लिए क्या करना होगा, आप बताएं कि कोई चीज़ मैंने दर्ज करनी थी नहीं की, कैसे दुरुस्त होगा, दर्ज कर देंगे तो दुरुस्त हो जाएगा। तो हमने क्या काम करना है कि ये जो एंट्री हमने दर्ज करनी थी जो नहीं कर सके उसको अब दर्ज कर देंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना, जो करेक्ट एंट्री वो दर्ज कर देंगे। ऐसी कोई भी एंट्री जो हम करना भूल गए हों उसको सिंपली रेक्टिफाई करने के लिए उसकी एंट्री पास कर दी जाती है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट है 10,000, बीइंग बिल ड्रॉन बट omitted to record now rectified। अब आप यहाँ से याद करें जो पहला बेसिक्स वाला हमने लेक्चर पढ़ा था, उसके अंदर हमने कहा था कि एरर की टाइप्स होती हैं, एरर ऑफ ओमिशन भी पढ़ी थी। तो ये एरर ऑफ ओमिशन है किस्म की कि हम लोग, और ये कंप्लीट ओमिशन है। ओमिशन भी हमने 2 तरह की पढ़ी थी कि बाद हम लोग पार्शल ओमिशन करते हैं और बाद कंप्लीट ओमिशन भी हो जाती है। तो ये पूरी की पूरी एंट्री दर्ज नहीं हुई तो ये कंप्लीट ओमिशन है। कंप्लीट ओमिशन के केस में हमने क्या करना होता है, करेक्ट एंट्री को दर्ज कर देना होता है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था।